तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कारण रहे कि आप इंश्योरेंस क्लेम्स में आए? नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट इस फील्ड में कम आते हैं। तो जब मैं सीए बना तो आई वाज जस्ट 21 और 1987 में बना। तो मैंने पेरेंट्स से इजाज़त मांगी कि आई वांट टू गो टू दिल्ली और बॉम्बे फॉर जॉब। तो उन्होंने बोला बीइंग ए सिंगल सन, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। तो मेरी माँ से मैं बहुत प्यार करता। तो मैंने फिर सोचा कि चलो यहीं पे ट्राई करते हैं। मैंने ट्राई किया, ऑफिस खुला, बट वहाँ पे काम नहीं था। सिर्फ 80 सीए थे उस वक्त, जी। टोटल 80 सीएस, और इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। कुछ बैंक ऑडिट आते थे, उससे हमारा गुजारा होता। फिर मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि यार एक सर्वे का लाइसेंस होता है इंश्योरेंस का, तब आईआरडीए नहीं था तो सीसीआई था, तो वहाँ जाके ले लो। तो मैं दिल्ली गया, तो वो विदाउट पेपर विदाउट एग्जाम बीइंग ए सीए उन्होंने हमको दे दिया। Okay. उससे मेरे को लाइसेंस मिल गया। तो जब लाइसेंस मिल गया तो तब क्लेम्स में मेरी एंट्री हुई। दिस वाज द फर्स्ट आई स्टार्टेड। मैंने सुनी है कि जब इंश्योरेंस कंपनीज और क्लाइंट के बीच में डिस्प्यूट हो जाए अमाउंट को लेके और क्लेम के पूरी प्रोसेस को लेके, और अगर वो मैटर कोर्ट में चला जाए तो कोर्ट में ज़्यादातर क्लाइंट्स जीतता है। 99% ओके। फ्रॉड क्लेम्स 50 करोड़ से ज्यादा पकड़े हैं, जो मैंने अपनी गवर्नमेंट का फायदा करवाया, जिसमें पार्टी ने खुद आग लगाई थी। अच्छा। स्टॉक की जगह कुछ और रख दिया था, और मेरे पास रिपोर्ट्स की कॉपीज हैं और कंपनीज को मालूम है। जी जी जी। ठीक है, वो वहां पे मेरे को कितनी रिश्वत ऑफर हुई होगी आप सोच सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम शिव सिंघल है। आज के इस विशेष अंक में आपका स्वागत है। इंश्योरेंस क्लेम्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, चाहे फायर की बात करें, या किसी और इंश्योरेंस की बात करें। हम जब लोग इंश्योरेंस कराते हैं इस वजह से कराते हैं ताकि समय पड़ने पर, मुसीबत के समय में हमें उसका क्लेम मिल जाए। पर हकीकत में क्लेम को लेना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्ट्रगल है। आज हमारे इस शो में हमारे विशेष अतिथि सीए राजीव अरोड़ा जी हमारे बीच में हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मिस्टर शिव, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर स्पेशली क्लेम दिलाने में ये जो करियर है जो आपने इसमें बनाया, और हज़ारों लोगों की आपने इसके माध्यम से सेवा की, तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कारण रहे कि आप इंश्योरेंस क्लेम्स में आए? नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट इस फील्ड में कम आते हैं। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं ना, आई एम बॉर्न इन अमृतसर। 1965 में आई वाज बॉर्न, और भगवान की कृपा से, मेरी जान की माँ की कृपा से मैं 21 साल का सीए बन गया। तो जब मैं सीए बना तो आई वाज जस्ट 21 और 1987 में बना। तो मैंने पेरेंट्स से इजाज़त मांगी कि आई वांट टू गो टू दिल्ली और बॉम्बे फॉर जॉब। तो उन्होंने बोला बीइंग ए सिंगल सन, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। तो मेरी माँ से मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो मैंने फिर सोचा कि चलो यहीं पे ट्राई करते हैं। मैंने ट्राई किया, ऑफिस खुला, बट वहाँ पे काम नहीं था। सिर्फ 80 सीए थे उस वक्त, जी। टोटल 80 सीएस, और इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। कुछ बैंक ऑडिट आते थे, उससे हमारा गुजारा होता था। फिर मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि तो यार एक सर्वे का लाइसेंस होता है इंश्योरेंस का, तब आईआरडीए नहीं था तो सीसीआई था, तो वहाँ जाके ले लो। तो मैं दिल्ली गया, तो वो विदाउट पेपर विदाउट एग्जाम बीइंग ए सीए उन्होंने हमको दे दिया। तो ओके। उससे मेरे को लाइसेंस मिल गया। तो जब लाइसेंस मिल गया तो तब क्लेम्स में मेरी एंट्री हुई। दिस वाज द फर्स्ट आई स्टार्टेड। तो सर, आपने कंपनी की तरफ से शुरुआत करी और एज ए अप्रूव्ड सर्वेयर आप कंपनी के बिहाफ पर क्लाइंट पर जाते थे। बट ऐसा क्या हुआ कि आपने कंपनी का साइड छोड़ दिया और उसके बाद आपने पार्टी का साइड अपना लिया और आप पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं? ये मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट है। इसका रीज़न है कि आईआरडीए बना, उसके बाद उसमें बहुत चेंजेस आई। अब इंडस्ट्री बहुत चेंज हो रहा है। इसमें एक रेगुलेशन आई कि 2015 में आई सपोज, कि पॉलिसी होल्डर कैन ऑल्सो अपॉइंट इज सर्वेयर। ओके। दो अभी तक ये एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ पेपर में है। अच्छा। पेपर में है, मतलब नॉट एप्लीकेबल, बट आई गॉट ए चांस टू गेट ए एग्जिट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। अब आपने पूछा क्यों छोड़ा। जी। वो छोड़ा इसलिए कि देखो, कंपनीज इंश्योरेंस करती हैं, उनका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट। यस। प्रीमियम जितना ज़्यादा, क्लेम जितने कम, वही प्रॉफिट है, बिजनेस। वो बिजनेस। यस। अब उसमें बहुत लोगों को क्लेम नहीं देते, और हम लोगों पे, सर्वेयर पे भी, मेरे भाई भी हैं जो सुनते होंगे, इनडायरेक्ट प्रेशर होता है, क्योंकि अपॉइंट तो कंपनी ने करना है, राइट। जी जी। मेरे को कंपनी ने पैनल में लेना है। इंडिया में 8000 सर्वेयर है, वो सिर्फ 50-100 को लेते हैं पैनल में, जी। अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। ठीक है,
तो वो सिलेक्ट होना तो बड़ा डिफिकल्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल। यस बहुत मुश्किल से आप उसमें पैनल में जाते हो। जी तो आपको वो काम देते हैं, तो आपको किसी तरह, ऑल्दो वी आर सपोज टू बी इंडिपेंडेंट, हमको इंडिपेंडेंट मांगता है, IRD ने बोला सर्वेयर इज इंडिपेंडेंट सर्वेयर, यस बट इनडायरेक्ट प्रेशर था कि यार जैसे एक बंदे ने 40,000 के प्रीमियम देके फायर की, अपनी फैक्ट्री इंश्योरेंस कराई, जी तो उसका 4 करोड़ का लॉस हो गया। तो वो कहते हैं यार 40,000 दिए, 4 करोड़ कैसे दे दें? मतलब मोस्ट, नॉट ऑल, Yes. सी आई एम नॉट नेमिंग एनीबॉडी, दिस इज, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। यस मेरे साथ जो हुआ, हो सकता है बाकी के साथ ना हुआ हो, वो कर रहे हैं ना। राइट तो मेरे को लगा यार ये किसी दुखी को दुख देना, यस वैसे ही मेरी जान की माँ अलाउ नहीं करती, जी तो एक वैसे ही दुख नहीं देना चाहिए किसी को। और जिसके आगे ही सारा बर्बाद हो गया, उसको जाके ऐसे जाके उसको काटो, हरास करो, और उसका मतलब डिडक्शन करके उसको 4 करोड़ का 40 लाख दे दो, जी तो क्या फ़ायदा उसका? तो आई फेल्ट दिस वाज अगेंस्ट माई एथिक्स। राइट। और आपको कहीं ना कहीं उनका जो दर्द है वो महसूस हुआ पार्टी का। यही तो प्रॉब्लम है। किसी में मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस पीपल एंड सर्वेयर्स एंड द कंपनी क्लेम ऑफिशियल, मोस्ट, जी जी नॉट ऑल, मोस्ट, दे डोंट हैव एम्पैथी। जब हाँ एम्पैथी नहीं है, तो एम्पैथी के बगैर तो लाइफ, देखो मैं 60 साल का हूँ और 7 साल, इंडिया की एवरेज 70 है, 10 साल में एग्जिट मार जाऊंगा, वहाँ जाके क्या जवाब दूंगा कि मैंने एक दुखी को दुखी देके और उनसे फीस और देखो शिव जी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। करप्शन क्या होता है? करप्शन होता है कि भी मैं गया पार्टी के पास, भी तुम्हारा क्लेम मैं पास कर देगा, 10% लेगा, हाँ हाँ ठीक है, तो वो उसको करप्शन बोलते हैं। तो क्या ये करप्शन नहीं है कि कंपनी बोले मेरे को कि यार अजीब इसका क्लेम कम से कम पास कर, और मैं तेरे को 10 क्लेम और दूंगा, और 1-1 लाख रुपए फीस बनती है, तो वो करप्शन नहीं है क्या? तो मैं दोनों करप्शन के इंगेज था। मैंने ज़िंदगी, देखो मेरे पास आज की तारीख में जाके अपना घर बनाया है, वेरी सरप्राइजिंग। आई एम अ CA, आई एम अ सर्वेयर, मैंने 25 करोड़ के क्लेम करे हैं। आई कुडंट, बिकॉज आई डिडंट, मेरी जान की माँ ने करने नहीं दिया। जी तो वो करप्शन तो नहीं करी। इधर से करप्शन जो होती थी वो यही थी कि भाई तू कार्ड दे, तेरे को 4 क्लेम और देते हैं, हेड ऑफिस में पैनल में ले जाते हैं। तो इंटेंशनली किसी ना किसी तरह से कमियां निकाली जाती हैं और उनको या तो कम किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है। मैं अगर इसको मैं बताता हूँ सिंपल भाषा में बात करूँ तो सिंपल भाषा में बताता हूँ। मेरे को सर्वेयर अपॉइंट किया, आप DGM हो या कोई भी कंपनी के ऑफिसर हो, कि राजीव ये आपको मार किया, मेल आई, मैं चला गया। मैंने 6 महीने ला के मेहनत करके रिपोर्ट दी, आप तो गए नहीं, आपके पास रिपोर्ट आई, आप रिपोर्ट में गलती से गलती निकाल ली जा रहे, हाँ तो आप तो विजिट ही नहीं करा, यस तो आपको क्या पता वहाँ पे क्या हुआ है? ठीक है, तो ये हो रहा है मोस्ट ऑफ द केसेस। फिर आई एम नॉट नेमिंग एनी कंपनी, आई एम नॉट सेइंग ऑल आर सेम, बट सिटिंग ऑन द इन द AC ऑफिस एंड डिडक्टिंग द क्लेम। सर ये फायर के क्लेम में क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा होता है और कई बार पार्टियां भी ऐसा होता है कि कई सारी चीज़ें ठीक से नहीं करती हैं, तो नहीं मतलब करती, उनके बहुत सारी कमियां होती हैं। तो ये वाला जो पार्ट है कि कंपनी तो क्या वो करती है, इस fraudulent पर हम तो दोबारा आएंगे। मैं इस पे शॉर्ट पे बोल देता हूँ। जी मेरा रिकॉर्ड है, मैंने इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से फ्रॉड क्लेम्स 50 करोड़ से ज़्यादा पकड़े हैं, जो मैंने अपनी गवर्नमेंट का फायदा करवाया, जिसमें पार्टी ने खुद आग लगाई थी, अच्छा स्टॉक की जगह कुछ और रख दिया था, और मेरे पास रिपोर्ट्स की कॉपीज हैं और कंपनीज को मालूम है। जी 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 ठीक है, वो वहाँ पे मेरे को कितनी रिश्वत ऑफर हुई होगी आप सोच सकते हैं, तो मैंने नहीं दी। जी बट ऐसे लोग होते हैं, बट दैट डजंट मीन कि कुछ चोर है सबको चोर समझो। यस यस यस। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से कुछ ना कुछ रहता है कहानी में। कई बार पार्टियां उसको जरूरत से ज़्यादा बढ़ा देती हैं और कई बार कंपनियां जरूरत से कम देती हैं। इन जनरल क्या क्या प्रिकॉशन है, और मैं फायर की बात कर रहा हूँ अभी, केवल हेल्थ पर हम बाद में आएंगे। क्या क्या प्रिकॉशन है जब क्लेम इंश्योरेंस लिया जाता है उस वक्त एक पार्टी को ध्यान रखना चाहिए, और कौन कौन से कॉमन ग्राउंड्स हैं जहाँ पे रिजेक्ट होते हैं? तो एक एक करके क्वेश्चंस का सर आप आंसर दीजिए। देखो, फायर इंश्योरेंस से पहले मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा। ओके फायर हो क्यों रहे हैं? आपको जी। पता है सीजन ऑफ फायर इज मई, अप्रैल, मई, जून, जब हीट बहुत ज़्यादा होती है। जी मेजोरिटी ऑफ द केसेस आर इन दिस समर्स। राइट अब वो क्यों होते हैं? जो लोग सुन रहे हैं मेरे को, मैं उनसे हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, प्लीज़ फॉर गॉड सेक अपने घर की वायरिंग बेस्ट कंपनी की लगवाएं, अपना AC बहुत अच्छी जगह पे वेंटिलेटेड प्लेस पे लगाएं, और बहुत सीज फायर रखें। सीज फायर चलाना बच्चे को भी सिखाएं। प्रिकॉशन इज बेटर, प्रिवेंशन इज मच बेटर देन क्योर। तो फायर बॉल्स आ गए आजकल, आपको पता होगा शायद,
जी जी जी, वो हमने फायर देखा बॉल्स है। को ऊपर फेंक देते हैं। एक बड़ी शिव जी, एक छोटी सी चीज बताता हूँ। इतनी सी चिंगारी मैंने खुद देखी है, इतनी सी चिंगारी यहाँ पे जी। जैसे शुरू होगी, तो हमने उसको उस वक्त कंट्रोल नहीं किया, पूरी बिल्डिंग गई, पूरा गया, हाँ। और कितने बंदे मर गए। यस। तो जितने सीसीटीवी हमने देखे हैं, ऑब्जर्व करें आज तक, जी। तो चिंगारी ये कितनी सी निकलती है, सीधा हाँ थोड़ा आग लग जाती है। जैसे यहाँ पे हाँ शॉर्ट सर्किट या कहीं भी हो गया, हाँ। तो एक चिंगारी गिरती है, वो पर्दे पे गिरी, वो शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ? क्योंकि वायर अच्छी नहीं है, या ओवरलोड है, या जो भी है। जी तो जी वो जी। प्रिकॉशन बहुत जरूरी है, इनको सबको प्लीज। और आप देखो, रीवायरिंग की भी जरूरत होगी उसमें, कई अच्छी, बार पुरानी वायरिंग्स हो जाती हैं। हाँ, बहुत बहुत बुरा हाल करते हैं ना। अच्छा, हाँ कई लोग घर में दीपक जगाते हैं, हाँ तो रात को जगता ही छोड़ देते हैं, हाँ हवा आई, धूल में वो पर्दे के पे गिर गया। हाँ तो देयर आर सो मेनी एन नंबर ऑफ रीजंस। हाँ। सम आर अनअवॉइडेबल, यस बट सम आर, मेनी आर अवॉइडेबल, यस व्हिच यस। कैन बी स्टॉप्ड। तो एक तो ये बात है सर, दूसरा पॉलिसी लेते वक्त क्या क्या ध्यान रखना चाहिए सर, स्पेशली फायर, क्योंकि बहुत बड़ा क्लेम है। पॉलिसी लेते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट तो घर की वैल्यू, जिस चीज़ की ले रहे हैं। देखो, फायर आपके घर का ले सकते हो, बिल्डिंग का ले सकते हो, मशीनरी का ले सकते हो, स्टॉक्स का ले सकते हो। जी जी। तो जितनी उसकी, अब इसमें रीइंस्टेटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। रीइंस्टेटमेंट मतलब कि अगर आज आपका बिल्डिंग को आग लग गया, घर को, तो उसकी अगर चाहे वो 40 साल पुराना है, तो 40 साल पुरानी नहीं, आज बनाने में जितनी उसकी कीमत लगेगी वो मिलेगा आपको। हाँ तो हाँ। रीइंस्टेटमेंट में लेना है। तो राइट। रीइंस्टेटमेंट में इंश्योरेंस उतनी करानी है जो यस। आज भी उसकी कीमत है। राइट। जो पुरानी आपकी लगी 10 लाख, उसकी नहीं करानी है। आज की हाँ कीमत बनाने की 70 लाख है, तो 70 लाख की करानी है। हाँ। तो नहीं तो उसको अंडर इंश्योरेंस लग जाता है। अंडर इंश्योरेंस हो जाएगा। और कई बार पॉलिसीज के डॉक्यूमेंट्स में कई बार एड्रेस गलत हो जाता है, शिफ्टिंग हो जाती है, स्टॉक का क्वांटिटी, तो ये सब। जब जब देखो, मैंने ये अपनी लाइफ में मेरा एक्सपीरियंस है। जी जब पॉलिसी आती है ना किसी के पास, पहले तो एजेंट आएगा, सर ये करेंगे, उसको बोलेंगे यार कम से कम प्रीमियम देना है, विच हाँ। मेंटेलिटी इज रॉन्ग। यस यस। क्योंकि आप एक मोबाइल लेते हो एप्पल का, है ना, हाँ उस पर नहीं सोचते 100 बारी। हाँ। एक 10,000 का 15,000 प्रीमियम देने में आप बहुत बारी सोचते हो कि यार नहीं, इसका ये कम कर दे, इसको ये कम कर दे, इसमें ये बचा ले। हाँ। दैट इज द वर्स्ट बिजनेस डिसीजन। यस। तो उस वक्त पॉलिसी लो, पूरी चीज़ें कवर करो। और एजेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि जो सुन रहे हैं, क्योंकि वो भी क्या करते हैं कि वो कई चीज़ें हाइड कर लेते हैं। एक सबसे पहले होता है प्रपोजल फॉर्म। ओके। प्रपोजल फॉर्म में ये होता है कि भाई, जैसे फायर का ही है कि आपका पिछले 4 साल में कोई फायर हुआ है, ओके। तो आपने लिखा हाँ हुआ है। हाँ तो अगर आप लिखते हुआ है, तो आपका प्रीमियम बढ़ जाता है, ठीक है। हाँ। बट वो क्या कर सकता है, या आप कुछ क्या कर सकते हो, नहीं हुआ और नो कर दिया, कंपनी में 1 सेकंड में पता कर देना, बाद में रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ, यही पॉइंट बन जाएगा इसका। फ्रॉड का पॉइंट, मिस रिप्रेजेंटेशन, यस या आपने झूठ बोल के पॉलिसी ली। हाँ तो आप सब सत्य बोलो, और मैक्सिमम वैल्यू इंश्योरेंस कराओ। आज आप फ्लैट ले रहे हो, कोई घर ले रहे हो जिसकी कीमत आपने 70 लाख खर्ची है, वो 4 साल बाद कॉस्ट इतनी बढ़ गई है बनाने में, हाँ। अंदर इंटीरियर्स आपने एल्यूमिनियम के कराए हैं, क्या क्या कराए हैं, वो बढ़ी जा रही है हर साल, उसको इंक्रीज करो। सर छोटी छोटी टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं, जैसे एड्रेस ही गलत लिख दिया या नाम ही बंदे का गलत है। उसमें 2 तरह के कारण है। जी सम आर इंटेंशनल। जी। अच्छा। देखो, मैंने देखे हैं, मतलब वेरी फ्यू परसेंटेज इंटेंशनल ऐसे होता है कि मैं ये बोलूँगा कि कई एजेंट्स के ना क्लेम्स बहुत ज़्यादा आ गए, तो उनको होता है कि भाई बड़ा क्लेम आ जाएगा तो मेरा कमीशन या स्लैब कम हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम वर्सेस क्लेम पे स्लैब बनता है। तो कुछ टाइपिंग के होते हैं। तो जब पॉलिसी आपके पास आती है घर में, हाँ तो सबसे पहले मैं तो इनफैक्ट अभी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ व्यूअर्स से, मेरे पॉडकास्ट के अगर देख रहे हो आप, इसके बाद आपकी जितनी इंश्योरेंसेज है सारी निकालो, 2 घंटे लगाओ, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सब कुछ, मेल फीमेल, नेम ऑफ द फर्म, स्पेलिंग मिस्टेक्स, हाँ। एड्रेस, और सब कुछ चेक करो। अगर गलती निकली है क्लेम से पहले, आप उसको ठीक करा सकते हो। यस यस। क्लेम के बाद नहीं ठीक होगा, हाँ। तो अभी ठीक करवा लो उसको, बोलो जी एंडोर्समेंट बोलते हैं उसको पॉलिसी में, ये और गलती है। वही रीजंस बन जाते हैं फिर रिजेक्शन रिजेक्शन के के। हो जाते हैं। यस। तो मैं अपना बताता हूँ हाँ। कि मेरी कार का इंश्योरेंस पॉलिसी आई, क्योंकि मेरे को तो पता है जी। 3 बारी मेरे साथ पर्सनली ऐसा हो चुका है कि चेसिस नंबर ही गलत लिखा हुआ है। ओहो। तो मैंने बोला कंपनी को, मतलब जिसने कराया था, जी। गलती, आजकल तो ऑनलाइन का प्रोसेस है, वो तो तड़ करते हैं, पता नहीं कॉपी पेस्ट करते हैं। हाँ। मैंने कहा यार चेसिस नंबर गलत लिखा है। यस यस। वो सॉरी सर, तो सॉरी,
कल को होता कुछ तो मिलना ही नहीं था। सही कार बात का है। नंबर ही गलत लिखा है, अच्छा राजीव अरोड़ा मेल है फीमेल लिखा है। हाँ तो मतलब सो मैनी थिंग। तो उसको आप आज मेरे पॉडकास्ट का एक फायदा तो ले लो। हाँ देखो, इंश्योरेंस मनी इज द मनी विच यू रिक्वायर व्हेन यू आर इन वेरी बैड शेप, यस यस जब यस। आपका बहुत बुरा हाल होता है। हाँ हाँ हाँ। तो आज प्लीज चेक करो सारे। सर एक चीज़ बताइए, ये जो स्पेशली फायर का जो ये सारा प्रोसेस होता है, ये कई कई महीनों तक चलने वाला प्रोसेस है, इसका क्लेम का प्रोसेस? ऑब्वियसली फायर में दो कंडीशन है, मैंने बताया ना, रीइंस्टेटमेंट। रीइंस्टेटमेंट मतलब आपको दोबारा उसको बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी डेप्रिसिएशन कटेगी। किसी की बिल्डिंग सड़ गई सारी, हाँ हाँ उसने रीइंस्टेटमेंट में 2 करोड़ का लिया हुआ है, हाँ हाँ उसको 2 करोड़ का बनाएगा जब दोबारा, हाँ हाँ तब पैसे मिलेंगे। नहीं तो एक एडहॉक की प्रोविजन होती है, वो बहुत लोग बताते नहीं है कि भाई मैं बना रहा हूँ, मेरे को 20% करके दे ही जाओ। तो यस वो यस। बहुत लोग बताते नहीं है, और आपको पता ही है क्यों नहीं बताते, है ना। सर आप जो क्लाइंट की तरफ से जब रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो इंश्योरेंस की तरफ से सर्वेयर आया कंपनी की तरफ से और उसने क्लेम या तो कम अप्रूव किया या रिजेक्ट कर नहीं, दिया। मेरा ऐसा नहीं है, मैं सर्वेयर के साथ फाइट नहीं करता। अच्छा। मैं क्लाइंट की तरफ से अपनी रिपोर्ट देता है, ओके। क्योंकि उसने मेरे को अपॉइंट किया, मेरे को कंपनी के सर्वेयर से कुछ लेना देना नहीं। हाँ हाँ हाँ। मेरी रिपोर्ट लेके वो क्लाइंट की रिपोर्ट कंपनी के पास जाता है कि आपके सर्वेयर ने एक्स अमाउंट की है, इसने वाई की है, फर्क क्यों है। और दोनों अप्रूव्ड सर्वेयर्स दो हैं? डॉक्टर हैं, Yes. एक ने एक्सरे में बोला इसको टीबी है, दूसरा कहता नहीं है, तो सर फिर उसका उसका क्या होगा। दोनों डॉक्टर हैं। सर एक बात मैंने सुनी है कि जब इंश्योरेंस कंपनीज और क्लाइंट के बीच में डिस्प्यूट हो जाए अमाउंट को लेके और क्लेम के पूरी प्रोसेस को लेके, और अगर वो मैटर कोर्ट में चला जाए तो कोर्ट में ज़्यादातर क्लाइंट्स जीतता है। 99%। ओके। क्योंकि इसका कारण है, मैं बड़ा सिंपल बताता हूँ। जी। मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स यस। आर एट द रिटायरमेंट एज, जो हाई लेवल के हैं। ये इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहे हैं आप? हाँ। ओके। तो उनको ये होता है कि भाई हमसे कोई गलती ना हो जाए, हाँ। क्योंकि किसी एक बंदे ने फ्रॉड किया होता है। हाँ, वो हाँ। सबको ऑफिस में बैठ के एक नज़र से देखते हैं, हाँ, और हाँ। मैक्सिमम डिडक्शंस करते हैं, और वो होता है कि भाई हमारी पेंशन मिल जाए, हम रिटायर हो आराम से, हमारे में कोई इंक्वायरी ना आए, कुछ ना आए। वन ऑफ फ्यू ऑफ देम थे, मैं yes. किसी की पर्सनल का नाम नहीं ले रहा, Right. सबका नहीं कह रहा, कुछ परसेंटेज। तो वो इसलिए वो रिजेक्ट कर देते हैं, या सर्वेयर रिजेक्ट कर देता है, तो फिर कोर्ट में जाते हैं। सिर्फ रिजेक्शन पे कोर्ट में नहीं जाते शिव, अच्छा। देयर इज अनदर वे, दैट इज आर्बिट्रेशन। कि आपका क्लेम 10 करोड़ का था, मेरे को आपको मिला 2 करोड़, हाँ, वो हाँ, 8 करोड़ के डिफरेंस में भी कोर्ट में जाते हैं। ओके। और एक और बात बताता हूँ, हाँ जी। कंपनीज वाले, मोस्ट ऑफ द कंपनीज वाले बहुत खुश होते हैं कोर्ट में चला गया, कि अच्छा। उसको 15 साल लगेंगे, ओके। तो हम तब तक होएंगे नहीं, रिटायर हो चुके होंगे। हाँ, तो इसलिए वो चाहते हैं कि जाओ कोर्ट में, हमारे पास ना हो। देखो, सबकी बात नहीं मैं करता, फिर वो कोई ऑब्जेक्शन हो जाएगा। मेजोरिटी नहीं तो काफी लोग। हाँ हाँ हाँ। अब हर देखो, सारी उंगली जैसे, बहुत अच्छे ऑफिसर्स भी हैं इंश्योरेंस में, जी जी जी। अरे भगवान है वो। हाँ। बट अब वो भगवान एक आधा है, तो उसको कौन सुनता है, तो क्या करता सर जब क्लाइंट अपने सर्वेयर की रिपोर्ट सबमिट करता है तो कंपनी के ऊपर उसका दबाव पड़ता है, और है। हाँ, कंपनी बोलेगी जी ये आपका सर्वेयर, हम इसको नहीं मानते, हाँ हाँ तो अपने सर्वेयर को ही मानेंगे। जी जी। तो वो कहता है ठीक है, फिर वो आर्बिट्रेशन में जाता है, और वो पार्टी जीत जाता है। हाँ तो हाँ। कहीं ना कहीं उनको पता होता है कि भी इसके पास प्रॉपर सर्वे रिपोर्ट है, यस यस। अपनी तो हम हारने के बहुत चांस है, तो आउट ऑफ कोर्ट ओटीसी कर लेते हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटल। ओके ओके ओके। प्रेशर तो बढ़ता है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, सीए राजीव अरोड़ा जी क्लाइंट की तरफ से सालों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बहुत सारे केसेस जो रिजेक्ट हो चुके थे पूरी तरह से, उनको दोबारा से उन्होंने सबमिट किया, और काफ़ी सारे क्लेम्स फायर में भी और हेल्थ में भी और अदर एरियाज़ में भी इंश्योरेंस क्लेम्स के दिलाए हैं। सर हम आगे बढ़ते हैं और दोबारा फायर पर आएंगे, इंश्योरेंस हेल्थ से रिलेटेड बात करते हैं, क्योंकि वो आम आदमी से जुड़ा हुआ विषय इससे है। पहले मैं एक क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ जी। मेरा काम जो है वो सर्वेयर एज ए, मेरे पास 4 कैटेगरीज है, फायर, मैरीन, मिसलेनियस और एलओपी। एलओपी इज बिजनेस इंटरप्शन। ओके। फायर, मैरीन इज जो ट्रक्स आते हैं उसमें गिर जाता है माल, या कार्गो आ रहा है, या शिप डूब गई है। राइट। फायर, मैरीन, मिसलेनियस में चोरी आ गई, ओके। उसमें गारंटी भी आ जाती है, एम्प्लॉय फ्रॉड कर गया वो भी आ जाता है। yes, yes. वेरी लॉन्ग फील्ड। और मतलब ये 4 गवर्नमेंट ने मेरे को दिए हैं, मैं इन चारों में ही तो पॉलिसी होल्डर को रिप्रेजेंट करता हूँ, जहाँ वो मेरे को अपॉइंट करता है टू काउंटर हिज ओन सर्वेयर। ओके। बाकी जो रहा हेल्थ वाला, जी, उसमें तो मेरा IRD में कोई लाइसेंस है नहीं, वो एज ए CA, हाँ एज ए CA आई हेल्प देम
बिकॉज मेरे को पता है बंदे तो वही हैं, हाँ, वो हेल्प देम। उसमें इसमें मैं amount रिपोर्ट नहीं थोड़ा देता, अच्छा, उसमें मैं रिपोर्ट नहीं ओके देता, ओके, बट आई टेल देम हाउ टू फाइट द केस, राइट टू राइट, पुट द थिंग्स इन द पर्सपेक्टिव। अब हेल्थ में मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ ना, जी जी, उनके उनके डॉक्टर ने बोल दिया कि इसका ये इलनेस पहले से है, ठीक है, तो मैं उसमें आई एम नॉट स्पेशलाइज्ड। यस यस तो यस, उसमें देन वी कैन डू व्हाट वी कैन डू इज वी ट्राई टू फाइंड आउट भाई इस बंदे का कि इसमें क्या हिस्ट्री है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत से केसेस, बहुत सारी टेक्निकल जो चीजें होती हैं पेपर वर्क के हिसाब से, डॉक्यूमेंटेशन वो आप सही करा सकते हैं उनका। बहुत कुछ करता हूँ जी मैं। देखो मैं फिर बोला, मैं 60 साल का हूँ, जी 70 की एवरेज है, 10 साल में डिपोर्ट होगा, मेरे को क्या कर लेंगे, मेरे को कंपनी वाले बहुत गंदा समझते हैं। अच्छा, क्योंकि आप उनके एनिमी की तरह आते हैं और उनका उनका खर्चा बढ़वाते हैं। और एक बात बताता हूँ, जिसका फायर होता है या किसी का हेल्थ होता है उसमें कितने कंसल्टेंट पहुंच जाते हैं, अच्छा, और वो कंसल्टेंट क्या होते हैं, वो कंपनी और सर्वेयर के बीच में सेटिंग कराने वाले होते हैं, उनको खुद को नॉलेज बहुत कम होती है। और वो क्या करते हैं, उनको पता है भाई हम ज़्यादा पंगा नहीं डालेंगे, इस सर्वेयर से हमने 10 सेल्स ऑस कराने हैं। तो मेरे को ये होता है कि भाई ये आर पार ही होगा, अगर ये जेट, हाँ फ्रॉड केस में लेता नहीं, मेरे को पता लग जाएगा, मैं कहूँगा भाई ये मैं रिपोर्ट तुम्हारी जीरो कर रहा हूँ, हाँ तो वो करता नहीं। एथिक्स नहीं छोड़ने, एथिक्स मीन्स IRDA ने मेरे को इंडिपेंडेंट सर्वेयर बनाया। इंडिपेंडेंट बोले तो नाइदर का हाँ ऐसे। हाँ, ना पॉलिसी होल्डर का ना कंपनी का, यस, चाहे पॉलिसी होल्डर मेरे को अपॉइंट करती, इसका मतलब नहीं कि मैं उसका सारी बातें मान लूंगा, जी 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 जी, बट यस जो उसकी वहां से बहुत ज़्यादा डिडक्शंस हुई हैं, मैं उसको जेन्युइन। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ऑन इंश्योरेंस, वेयर एवर इन द पॉलिसी में ना बड़े कंफ्यूजन्स वर्ड होते हैं, जी, कंफ्यूजिंग, उसका आप कुछ भी मतलब निकाल सकते हो। वेयर एवर देयर इज डाउट इन द पॉलिसी वर्डिंग, ओके, द बेनिफिट शुड गो टू द पॉलिसी होल्डर। वेरी नेचुरल, तो बिल्कुल ठीक उस बात चीज़ है। का एडवांटेज हम उनको दिलाते हैं। सर एक बात बताइए, आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो फायर होने से पहले या कोई भी घटना घटने से पहले सब पॉलिसी होल्डर्स को हेल्थ चेक कराना चाहिए पॉलिसी का। क्या ये एक अच्छी सर्विस नहीं हो सकती है? हाँ मतलब हाँ, पॉलिसी तो फोरेंसिक होना चाहिए, फोरेंसिक बोलते हैं हम इसको। ओके, टेक्निकली, फोरेंसिक मतलब उस पॉलिसी को ऐसे स्कैन करना चाहिए। मैं बताता हूँ, मैं आपको एक केस बताता हूँ, किसी का नाम लिए बगैर। लाइफ इंश्योरेंस लिया बंदे ने, यंग टकी, जी, मतलब बहुत मल्टीनेशनल में उसकी 40 लाख का पैकेज है, ऑनलाइन लिया, उसमें उसने प्रीमियम भर दिया, टर्म प्लान बोलते हैं, बहुत फेमस है लाइफ का। जी जी, उसमें 5 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया एट द टाइम ऑफ डेथ उसके वाइफ को मिल जाएगा। वो बहुत खुश, कहता है यार हम मौजे करेंगे, इन केस में को कुछ हो गया वाइफ को 5 करोड़ मिल जाएगा, या वाइफ भी अर्निंग है उसको कुछ हो गया तो उसको मिल जाएगा, तो हाँ काम चल जाएगा। बट वो पॉलिसी को देखते नहीं है। हाँ, पॉलिसी में इतना पिछली हिस्ट्री, क्या वो ड्रिंक करता था? अच्छा, नहीं बताओ, ड्रिंक कौन नहीं करता आजकल की जनरेशन जी में? यस यस यस, उसमें लिखा होता है नो। स्मोक करता था? नो। वो कंपनी जब 4 करोड़ देने की बारी आती है ना, तो वो अपने डिटेक्टिव्स इन्वेस्टिगेटर भेजते हैं, कहाँ का उसका क्रेडिट कार्ड निकालते हैं, वो प्रूव कर देते हैं ड्रिंक करता था, तो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर उसमें पॉलिसी में लिखा होता कि हाँ ड्रिंक करता था तब प्रॉब्लम नहीं होती? तब प्रॉब्लम होती है ना, तब थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ता है। तो अच्छा, प्रीमियम बचाने के चक्कर, देखो फिर प्रॉब्लम वही है ऑनलाइन की, हाँ कि हाँ, आप लोग मतलब चीपेस्ट पॉलिसी अवेलेबल, वो एक साइट आती है जो चीपेस्ट बताती है, हाँ तो वो हाँ, साला वो क्या, वो मतलब सॉरी, वो यही देखते हैं कि इसको कम से कम कैसे दे, इसका उसको से किसी को बचपन से डायबिटिक्स है या डायबिटिक्स नहीं है, कि उसका छोटे होते हैं माइनस अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, यस उसमें सर, लिखा होता है हैव यू एवर बीन हॉस्पिटलाइज्ड बिफोर, और वो नो लिख दे सर्जरी, उसमें, वो नो लिख देता है, तो उससे उसका तो प्रीमियम, उसका वो प्रीमियम कम हो जाता है। हम्म, तो बट जब वो चले जाता है, भगवान, देखो मैंने देखे हैं केस, जब वो दुनिया से चले जाता है, उसकी वाइफ वो क्लेम लेने देते, आंसर आता है लॉस ऑफ लाइफ इज, हम इसका कोई कर नहीं सकते, वी आर वेरी सॉरी, लॉस ऑफ लाइफ हैज नो कंपनसेशन, यस, बट योर हस्बैंड गॉट दिस पॉलिसी एंड वी saw the policy but he misrepresented us, हाँ, sorry, and crocodile tears। तो ये तो मतलब, और उनको पता है होना ही है कुछ ना कुछ ऐसा कर कर आगे, तो तो प्रपोजल फॉर्म ओवर रूल करता है पॉलिसी को, जो आपके पास पॉलिसी आ रही है ना, तो ये तो रिव्यू की सर बहुत, जो फॉरेंसिक आप वर्ड यूज कर रहे हैं तो बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है यार, मतलब हर किसी को, honestly। क्योंकि कहाँ से ली, कैसे ली, देखो किसके थ्रू ली, मैं इसमें शिव एक चीज बोलूंगा, कि पॉलिसी के साथ प्रपोजल फॉर्म होता है, ओके, वो मोस्ट ऑफ द कंपनीज भेजती हैं,
राइट। उसको ऐसे पढ़ो जैसे तुम्हारा ये सीए का फाइनल का एग्जाम है। हाँ हाँ एक एक चीज चेक करो 10 बारी, उसमें मतलब कोई चीज स्किप नहीं होनी चाहिए। आपके पास वी लुक पीरियड होता है 15 दिन का। ओके। आपके पास पॉलिसी आ गई, आपने पॉलिसी करा ली, से 50,000 या 1 लाख प्रीमियम दे दिया, आपको पॉलिसी ठीक नहीं लगी, आप 15 दिन में उसको आईआरडी कहता है वापस करके पैसे फुल रिफंड जी जी हो जी। जाएंगे। और 15 दिन निकल के रिफंड भी नहीं होगा, फिर एंडोर्समेंट होगी। राइट। फिर आपको क्या करना है, जैसे अभी मेरा कोई सुन रहा है, जी। व्यूअर सुन रहा है, उसकी पॉलिसी हो चुकी है, वी लुक नहीं हो सकती, तो प्लीज़ चेक योर पॉलिसी, चेक योर प्रपोजल फॉर्म। अगर उसमें ड्रिंकिंग नहीं लिखी है या पुरानी कुछ आपकी हिस्ट्री नहीं लिखी है, मॉडिफाई कर लो उसको। पीईडी बोलते हैं, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, आज मॉडिफाई करा लो यार, नहीं तो इट इज वेस्ट पेपर फॉर यू। यस यस। और आप वो कोर्ट में भी नहीं सिक्योर जीतेगा, फील कर रहे हो। वो कोर्ट में भी नहीं जीतेगा, हाँ। कोर्ट क्या कर लेगी। मैं दर्शकों से निवेदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, और आपने किसी भी तरह की पॉलिसीज़ ली हैं उनको ज़रूर फॉरेंसिक कराएं। और सीए राजीव अरोड़ा जी की भी आप मदद ले सकते हैं इस कार्य में। वो नोएडा बेस्ड हैं और काफ़ी पूरा पैन इंडिया वो वर्क करते हैं। उनकी काफ़ी अच्छी टीम है जो इस पर काम करती है, और इतने ऑथेंटिक तरीके से इतनी इन्फॉर्मेशन नॉर्मली मुझे लगता है इस तरह के पॉडकास्ट होते नहीं हैं सर, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है इसके अंदर और डेली बेसिस पे। शिव एक बात बताऊं, थाउजेंड ऑफ करोड़ ऑफ क्लेम्स आर पेंडिंग इन कोर्ट्स एज ऑन टुडे। ओके। अब बताओ। और ये सब, इनमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, ये इन मिसिंग है उनके अंदर, और आदमी सोचता है कि हाँ, कुछ मैं ऐसी सिक्योर हो चीजें चुका हैं, हूँ। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ मैंने जैसे पहले बताया। हाँ। अब उसमें सर्वेयर होता है फायर में, इसमें टीपीए होता है। और ओके। टीपीए क्या करता है, वो आपको मतलब कुछ टीपीए हाँ जी हाँ जी। ऐसा करते हैं कि भाई इसको कैशलेस होना चाहिए, हाँ, कैशलेस में तंग करेंगे। हाँ। देखो एक बंदा जब हॉस्पिटल जाता है, हाँ शिव, इट इज़ वेरी इमोशनल थिंग। एक तो उसकी पॉलिसी है, एक वो बीमार है, एक उसकी फैमिली परेशान है। जी। हॉस्पिटल वाले, सॉरी टू से, सम हॉस्पिटल्स वाले उसको अलग लूट रहे हैं। हाँ हाँ। कैशलेस पॉलिसी उसकी है, उसको अलग नहीं मिल रही। यस। बीमार वो बहुत अलग है, हाँ। मतलब उस वक्त उसका कोई नहीं है। राइट। तो मैं ऐसे बंदों की हेल्प करता हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से मेरे को शक्ति दे कि मैं सबको, जितने भी आए मेरे पास, उनकी हेल्प कर सकूँ। तो जो केस रिजेक्ट होने के बाद भी कुछ एक पीरियड होता है जिसमें आप केस को टेकअप कर सकते हैं? 2 years लिमिटेशन पीरियड कोर्ट में, एंड Okay. देयर इज वन ऑम्सुमैन, ओके। इंश्योरेंस ऑम्सुमैन बनाया गवर्नमेंट ने, वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ 50 लाख तक का अगर क्लेम है अच्छा। तो ग्रीवेंस डाल सकते हैं। आईआरडीए की ग्रीवेंस साइट है, सीपी ग्राम की है। बट हैविंग सेड दैट, वो किस तरह से डालनी है, हाँ हाँ। क्योंकि आपका जिस बेसिस पे रिजेक्ट हुआ है यस। उसको काउंटर कैसे करना है, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि ग्रीवेंस नहीं, अब कोर्ट में भी जाना है तो वकील आपका जो फाइट करेगा, हाँ अब वो कैसे जिताएगा आपको, कि वो काउंटर करेगा कंपनी को कि इन्होंने यहाँ पे गलत करा। हाँ हाँ। क्रॉस एग्जामिनेशन होगी कंपनी के बंदों की, टीपीए की भी, तुमने ये कैसे किया। यस सर। सर, कोर्ट तक मैटर ना जाए और अगर आपकी रिपोर्ट बड़ी अच्छे से पावरफुल हो, वो फायर की, स्पेशली फायर के केस में, तो वो प्रेशर डालती है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ज़्यादा क्लेम को बढ़ाने के लिए। यस, दैट हेल्प्स देम, It works. इट वर्क्स, यस। It works. बट मेरी रिपोर्ट ऐसे नहीं है कि मैं आंखें बंद करके देता हूँ। हाँ हाँ। मेरी रिपोर्ट तो अगर तो ठीक है सब, हाँ, तो खास तौर पे अगर उसने क्लाइंट ने ही बहुत सारी गलतियां कर रखी हैं, तब आप भी वो कुछ नहीं लोग कर मेरे सकते। पास आए भी ना, बिकॉज आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प देम। तो केस टू जिन्होंने केस। खुद ही फ्रॉड किया हुआ, तो उसको मैं क्या करूंगा। हाँ, या फिर उसने छोटी मोटी जो टेक्निकल इशू एरर्स। वो तो यार एक बात बताओ, जी देयर एनीवन जिसके एरर ना हो? कोई दुनिया में ऐसा बंदा है? जी। कोई ऐसी कंपनी है, कोई ऐसा कुछ है जिसमें, अरे इतने इतने बड़े बैंकों में स्कैम हो गया, इंडसइंड बैंक, मतलब सॉरी नाम नहीं लेना, अरे स्कैम्स हो गए, जी। इतने बड़े बड़े स्कैम्स हो गए जिनके ऑडिट हुए हैं। हाँ हाँ। टॉप 4 ने ऑडिट किए हुए हैं। यस यस उनके स्कैम निकले, तो कौन है परफेक्ट नहीं है? यस यस तो यस। मैंने आपको सबसे पहले एक चीज बोली थी, जी। जो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। एक तरह का क्लेम, सेम क्लेम, कंपनी, एक ही कंपनी के पास 100 आए, जी। सब कुछ सेम, कुछ फर्क नहीं, उस पर 90 रिजेक्ट हुए हैं, 10 पास हुए हैं। राइट। अब ये बताओ इसका क्या आंसर है? हाँ हाँ। अब आप बताओ ना क्या आंसर है। उसका आंसर ये है कि वो जो 10 पास हुए हैं, वो कंपनी का फेवरेट प्रीमियम उसका बहुत आता होगा, कोई कॉर्पोरेट होगा जो साथ बाकी उसका, हाँ यस यस। इसको ना बिजनेस डिसीजन कह के पास कर देते हैं। हाँ हाँ। तो क्या ये, मैं मोदी सर का बहुत फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, तो बदनाम है इस पॉडकास्ट में भी, अगर कभी वो देखो,
तो उनको ये पूछना चाहिए कि बिजनेस डिसीजन में तुमने इसको तो पास कर दिया, तो उसको नहीं कर सकते थे क्या? यस यस। एक सैफ अली खान, सॉरी, एक किसी एक्टर का केस हुआ था, जी जी उसको स्टैबिंग हुई जी। बॉम्बे में, वो खुद ऑटो में चल के हॉस्पिटल गया, राइट। उसका 2 दिन बाद डिस्चार्ज हो गया, जी। उसका क्लेम बना 30 लाख रुपए का, ओके। और कंपनी जिसने पास किया उसको उससे निकल आया, और वो उसको हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है इससे हमारा कंपनी का ग्रो करेगा। यस। यहाँ पे कैंसर पेशेंट का 30 लाख का 3 लाख नहीं दे रहे कई। तो ये आप इसका मतलब आंसर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो बिजनेस डिसीजन के चक्कर में राइट। बहुत जनों को फेवर कर देते हैं, बट अगर मोदी जी सुन रहे हैं तो, या कोई अच्छा सुन रहे हैं तो उसको चाहिए और कि इसका भाई इस चीज़ की process जो है- इन्वेस्टिगेशन, इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन तो आप भी मानोगे यस यस। यार एक सेम चीज़ है, जी। 90% रिजेक्ट हुए, 10 पास कैसे हो सकते हैं? राइट। और इसका जो प्रोसेस है सर अप्रूवल का, ये भी थोड़ा सा स्मूथ और शॉर्टन होना चाहिए। IIT तो शॉर्टन नहीं करा हुआ है, उससे ओके। लिखा हुआ है विद इन 30 डेज रिपोर्ट आनी चाहिए सर्वेयर की, 60 डेज पेमेंट हो जानी चाहिए, 6 मंथ्स। तो ओके। वो तो है, बट वो फॉलो कौन करता है? हाँ हाँ हाँ। बट पार्टीज का भी कसूर है, डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो क्या करेंगे? क्या क्या ध्यान रखना चाहिए सर पार्टीज को? एक तो इंश्योरेंस लेते वक्त ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद बीच में भी कई बार उनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, जो जब चेकलिस्ट। फायर हो गया, हाँ जी। फायर हो गया तो सारे बिल्स सड़ गए, उसके इनवॉइसेस, राइट। तो वो कहाँ से लाएगा? तो इस चीज़ की एक सोल्यूशन है जी। कि आप जितने ही आपकी लेजर या बैकअप है, या जिससे आपने माल लिया उससे GST रिटर्न तो नहीं ना सड़ गया, हाँ, वो तो हाँ। ऑनलाइन है, उससे निकल आएगा। तो देयर आर मेनी वेज Right. प्रोवाइडेड ही इज गाइडेड प्रॉपर्ली एंड सर्वेयर इज रेडी टू हेल्प देम। कई तरह के गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत हमें मिलते रहते हैं जो हमें पता ही नहीं होता है, और वो क्लब होते रहते हैं, मल्टीपल इंश्योरेंस एट द सेम टाइम। इवन यहाँ तक कि हम जो लोन्स लेते हैं उनके अगेंस्ट भी इंश्योरेंस हमें लेने पड़ते हैं, पर बाद में उसका जब जरूरत पड़ती है तो कोई हिसाब किताब नहीं होता, पता ही नहीं पड़ता है क्या करना है क्या नहीं करना है और कैसे उनको यूज़ करना है। इसमें एक दिक्कत है, इसमें दिक्कत ये है कि जब आप सपोजिंग किसी ने लोन लिया, हाउसिंग लोन, जी। अब उसके घर की इंश्योरेंस भी ले लेते हैं वो, हाँ हाँ हाँ। और मोस्ट लाइकली जिसके नाम का है उसका लाइफ, उसका क्रेडिट इंश्योरेंस बोलते हैं उसको। ओके। जितना लोन है उतने अमाउंट का उसका लोन ले लेते हैं, इंश्योरेंस ले लेते हैं। बट वो प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जी। वो पॉलिसी पार्टी के पास, पॉलिसी होल्डर के पास पहुंचती नहीं है, और ओके। वो पूछने वाला भी नहीं हो सकता होता क्योंकि उसने उससे लोन लिया होता है, हाँ हाँ उसकी EMI जा रही है। हाँ हाँ। अब उस पर इंश्योरेंस डिडक्ट हुई है नहीं हुई है, क्या हुआ है, वो बेचारा EMI में फंसा हुआ है, तो उसमें लिया होता है उन्होंने। अब इन केस उस फॉरवर्ड की डेथ हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको पता ही नहीं है कि मेरी पॉलिसी है उसमें। ऐसे बहुत केस होंगे सर? बहुत है, बहुत है, बहुत देखे हैं। एक ऐसी कंपनी मैंने देखी जिसमें नाम नहीं लूँगा, जिसमें लोन जिस कंपनी ने दिया उसी की अपनी इंश्योरेंस कंपनी है अच्छा। दूसरी, जी, उसमें जी। उसने क्रेडिट पॉलिसी ली है उसकी। ओके। बंदा बेचारा 40 ईयर्स का, रात को सोया सुबह उठा ही नहीं। जी। उसकी वाइफ कुछ समझ नहीं, उसको अकेली छोटा सा बच्चा, उसको घर से निकाल रहे हैं। अच्छा। तो ऑब्वियसली मॉर्टगेज पड़ा, तो अब खाली करो, EMI कहाँ से भरे? जी। तो किसी तरह वो मेरे पास आ गए, तो मैंने अकाउंट स्टेटमेंट चेक करी, उसमें इंश्योरेंस डेबिट था। ओके। इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट हुआ ना, स्टेटमेंट में तो करा, Right. कैश में तो होता नहीं। राइट। तो मैंने कंपनी को बोला इसकी पॉलिसी, तो वहाँ करना शुरू हो गए, मतलब बहुत हरास करना शुरू। फिर मैंने थोड़ा अपने तरीके से जो ग्रीवेंस डालनी थी, तरीका मतलब ग्रीवेंस ही होती है और कौन सा जी होता जी है, जी। मतलब तरीका, सॉरी, मतलब तरीका मतलब ग्रीवेंस डाली, जहाँ भी डाली तो उनको देनी पड़ी पॉलिसी ली, हम फिर उसके पास चले गए कि इससे क्यों नहीं लेते, ए तुम्हारी कंपनी A है, B भी तुम्हारी है, A ने लोन दिया है, घर तुम्हारे पास मॉर्टगेज पड़ा है, हाँ। और आपको पता है क्योंकि घर मॉर्टगेज पड़ा है तो इसको रहने दो, इसमें भी पैसे दोनों तरफ से हमारे जाने हैं, हाँ हाँ तो ये हाँ। क्या कर रहे हो? तो फिर बहुत दिक्कत करके आई वॉज एबल टू सक्सेसफुली गेट हर दी इंश्योरेंस अमाउंट, उसका घर बच गया। और ये दुआएं लेने के लिए मैं आपके पास आया हूँ आज। ये हाँ। पॉडकास्ट मेरा मतलब ही यही है, जी। मेरे को कुछ इतना नहीं है कि मैं ये करूँ वो करूँ, मेरे को यार दुआएं लेनी है बस। मुझे लगता है सर ये जो इंश्योरेंस है ना, मतलब एज ए मैं आपको बात करूँ आम आदमी की भाषा में, आम आदमी बस ले लेता है या उसको कोई दे देता है। एक तो खुद भी जागरूक नहीं है, थोड़ा वो हिसाब किताब नहीं रखता, तीसरा जब क्लेम का समय आता है तो उसे पता नहीं करना क्या होता है। इस सारी जो अज्ञानता, मैं बोलूँगा इसको पूरे को इग्नोरेंस, और उसका नुकसान लास्ट में उस वक्त होता है जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखो ऐसा है ना कि लाइफ में फायर एक ही बार ही होता है,
जी जी। मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही देखा है कि फायर जो हुआ है ना, किसी पार्टी का लाइफ में दोबारा शायद ही कभी हुआ हो, बट एक ही बार ही होता है। और जब होता है उसको कुछ पता नहीं लगता। हाँ ऐसे हेल्थ ऑपरेशन सीरियस जो भी है वो भी एक ही बार ही होता है। हाँ हाँ तो अगर एक ही बार ही होता है तो उस वक्त उसको प्रिपेयर थोड़ा है कि मैं हम उस वक्त क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। उस वक्त उसको एक्सपर्ट की एडवांटेज, एक्सपर्ट की हेल्प बहुत ज़रूरी है। हाँ 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 बट उसको जो आसपास उसका एजेंट है या उसकी कंपनी है या जो भी टीपीओ, नहीं, डोंट वरी, हाँ। वी आर विद यू, बट एक्चुअली दे आर नॉट विद देम। तो काफ़ी सारी, मोस्ट ऑफ देम, फिर यस, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट विद देम। काफ़ी एजुकेशन की मुझे लगता है ज़रूरत है। मैं आपसे भी सर रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको ऐसे बहुत सारी सीरीज़ बनानी चाहिए और इन डेप्थ क्या प्रिकॉशन लेना है, कैसे डॉक्यूमेंट साइन करना है, किन की चीज़ों को, पेपर को रेडी रखना है, और कैसे वो फैमिली को भी इन्फॉर्म करके रखे कि मैंने ये सब लिया हुआ है, जिससे कि जब ज़रूरत पड़े तो वो सारा काम आ लास्ट जाए। आपने बहुत अच्छा बोला। कितना करोड़ों रुपए का बैंक में पैसा पड़ा है जो पता ही नहीं किसका है, यस। घर से छुपा लेते हैं, है ना। तो वो बताना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ही नहीं रहेंगे, आपकी पॉलिसी आपके पास ही है, तो किसी को कैसे पता चलेगा। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि फाइनेंशियल विजडम की तो काफ़ी कमी ही है लोगों में, पर इंश्योरेंस से रिलेटेड विजडम की भी बहुत ज़्यादा कमी है, और उसका नुकसान हर रोज़, और ख़ास तौर से जब मैं बात करता हूँ, अब एक मेरा विषय है वापस जो आम आदमी से बहुत डे टू डे में कनेक्टेड है, वो है हेल्थ इंश्योरेंस का और मेडिकल इंश्योरेंस का। तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, और जब वो बंदा हॉस्पिटल में जाता है, ले लेता है किसी का भी, तो एक तो उसका, मैंने पर्सनल मेरा अनुभव है कि जो कई हॉस्पिटल्स में जब डॉक्टर्स लिखते हैं ना उसको कि क्या डिजीज़ है, और वो मिसमैच कर जाती है, और उसकी वजह से वो बंदा जब डिस्चार्ज के लिए तैयार होता है उस वक्त वहाँ से डिसअप्रूव हो जाता है, और वो कहते हैं कि वो आपका जो डायग्नोज किया गया है, डायग्नोज में मिसमैच आ रहा है, डायग्नोज कुछ हो रहा है, ट्रीटमेंट कुछ हो रहा है। मुझे कई बार ऐसा लगा पर्सनली, मैंने देखा, कईयों के साथ मैं गया और देखा, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हॉस्पिटल की तरफ से भी इंटेंशनल था कि इनका रुक जाए और हमें कैश में पैसा मिल जाए। देखो, आपने देखो बोला तो सच है। मैंने बोला था पहले भी इसी पॉडकास्ट में जी। कि जब एक बंदा हॉस्पिटल में जाता है, हाँ एक तो वो भगवान का मारा होता है, हाँ हाँ। उसको हेल्थ प्रॉब्लम आ गया। जी जी। दूसरा, उसकी इंश्योरेंस लिया हुआ है हाँ हाँ। बट मिल नहीं रहा, राइट। राइट। मिल नहीं रहा बिकॉज वो चाहते हैं, उनका मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्रीमियम माइनस क्लेम तो प्रॉफिट है, हाँ चाहे एक्स है या वाई है, कोई भी कंपनी है। हाँ और तीसरा, हॉस्पिटल हॉस्पिटल भी उसका, मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल उसको मैक्सिमम बिल करेंगे, उसको सब कुछ उसकी। एक ना, एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ इसमें। हॉस्पिटल को पता चल जाए ना कि आपकी इंश्योरेंस 10 लाख की है हाँ या हाँ। 20 लाख की है, तो फिर वो मोस्ट ऑफ द मैनी सम, नॉट ऑल, सम, वो आपको फिर लंबा ही रखेंगे हॉस्पिटल में। ऐसा ऐसा आम आदमी ऐसा ही सोचता है सर, और ऐसा होता ही होगा तभी सोचता है। होता है। मतलब इसमें मैंने तो कुछ केसेस में होता है। कुछ केसेस में ऐसा देखा कि ट्रीटमेंट कुछ और है और डायग्नोज कुछ और है डॉक्टर का, और जब वो क्लेम के लिए जा रहा है तो वो कह रहे हैं भाई डायग्नोज तो ये किया है आपने, ट्रीटमेंट कुछ और किया है, और उस चक्कर में आपका क्लेम रिजेक्ट या कम पास किया यार जा रहा शिव, है। मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ। जी। जितने भी ये लोग, जितने, मैं कह रहा हूँ से 1% ऑफ द लोग ऐसा गलत काम कर रहे हैं, जिस भी रिलीजन में वो है, आई अश्योर 1000 गुना ज़्यादा पेन आएगी उनको अगर वो इंटेंशनल कर रहे हैं। ये आप स्पिरिचुअल एंगल से बात कर रहे हैं अब ये? हाँ, स्पिरिचुअल एंगल से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है। हाँ मेरे साथ जो इंश्योरेंस में बंदे थे, जो हाँ हरास करते थे, आज वो भगवान ने उनको ऐसा हरास कर दिया है कि मैं, देखो, शिव स्पिरिचुअल इसलिए हो जाता है कि अनलेस एंड अनटिल हमारे एथिक्स क्या है, व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स कि हमको अपना काम सही से करना है, जो Yes. हमारी गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं वही है ना। यस जो भगवान ने रूल बनाए हैं और गवर्नमेंट ने बनाए, दो ही रूल्स है ना। Yes, तीसरा yes. तो कोई रूल नहीं है। यस यस। तो गवर्नमेंट के रूल्स भी फॉलो करो, और भगवान के, गवर्नमेंट कहती करप्शन ना करो, जेन्युइन करो, सही। भगवान कहता है भाई किसी को दुख ना दो, अगर उसका आप हेल्प कर सकते हो जो उसका हक बनता है उसको दिया जाए, नहीं बनता तो ना डिजर्व करो। करता है। हाँ। बट मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, जो लोग ये कर रहे हैं ऐसा काम, और मैंने खुद देखा है, बहुत बुरा लोग है, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज, बट यस, जिन्होंने जितना लोगों को हरास किया ना ऑफिस में बैठ के, ये इसका रिजेक्ट कर दे, इसका ये कर दे, इसका वो कर दे, इसको ये कर दे, इसको मुझे अपने लगता है वो, टारगेट्स पूरे करने के लिए, हाँ हाँ हाँ, अपनी बैलेंस शीट 31 मार्च को क्लेम ज़्यादा आ गए हैं, है ना,
अब फ्लड क्लेम्स तो आपने कवर ही नहीं करे। यस यस यस। फ्लड क्लेम में तो मतलब इतना इंडिया डूबा लास्ट 2 सालों में, जी जी। आपको देखो सारा इंडिया ही डूब जाता है। फ्लड क्लेम कम अंडर फायर पॉलिसी, यस। सेपरेट नहीं लेना पड़ता उसका, ओके फायर ओके। पॉलिसी में आता है। उसमें भी मेरा पास लाइसेंस है। जी। उसमें भी अब बताओ फ्लड में बंदा जान के लेके आएगा। हाँ उसमें IRDA मोस्ट ऑफ द टाइम्स नेचुरल कैलेमिटी बोलते हैं इसको, जी। कि वो सर्कुलर इशू करती है कि इसको फास्ट ट्रैक में करना है। हाँ कि हाँ। मतलब अगर नॉर्मल आप 1 साल लेते हो, इसको 2 महीने में करना है और एडहॉक पेमेंट देनी है। यस। कुछ नहीं होता, मोस्ट ऑफ द केसेस में 3-3 साल लगाते हैं। अच्छा। वो बंदा बेचारा परेशान हो जाता है, कहता है यार करूँ क्या मैं। अब उसको कंसल्टेंट उन्होंने हायर भी कर लिया होता है, और वो कंसल्टेंट किसी कॉर्नर में सर्वेयर के साथ सॉफ्ट कॉर्नर है, वो कैसे लड़ेगा। जब तक आप बेसिकली फाइट नहीं करोगे, अपने हक के लिए फाइट नहीं करोगे, कोई देता है क्या। माँ भी दूध नहीं देती जब तक वो रो ना। बिल्कुल ठीक बात है। तो सर आपको नहीं लगता जो आप एक साइड बता रहे हैं, डार्क साइड में इसको बोलूँगा, और हैरेसमेंट की साइड है ये पूरा, और ये डे टू डे हो रहा है, हर किसी के साथ हो रहा है, आम व्यक्ति के साथ भी हो रहा है और बिजनेसमैन के साथ भी हो रहा है। तो इसमें मतलब मुझे लगता है जागरूकता एक बहुत बड़ी बात है जो आज आप कर रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। हाँ, मैं ऑनेस्टली शिव, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबॉडी। मैं 60 साल का हूँ। मेरे को सिवाय मेरी जानकी माँ के, मेरे राम से, मेरे को किसी से डर नहीं लगता है। और मैं ये सच बोलूँगा, हमेशा बोलूँगा। और जहाँ पे पार्टी गलत होगी, पॉलिसी होल्डर, उसको भी नहीं छोड़ूंगा। उसको छोड़ूंगा मतलब उसको उसको भी बोलूँगा, उसको समझाऊंगा कि यस गलत है। यस। और जहाँ मोस्ट ऑफ द केसेस अगर कंपनीज वाले, चाहे उसके सर्वेयर हैं या आप हैं, जो भी TPA है, जो भी है, उनको भी आई विल फाइट विद देम। अब फाइट ये थोड़ा कि मैं मुक्का को सुनवा, ये तो कलम की लड़ाई है ना यार। यस यस यस। अब कलम की लड़ाई में तो आप नॉर्मल कंसल्टेंट को ले लेते हो, वो बेचारा ऑफिस जाता है, उसके सर्वेयर के हाथ जोड़ता है, भाई मैंने ले लिया है तो कर दे, हाँ हाँ मतलब ऐसे। और सर्वेयर जो है या TPA जो है, वो अपने आप को भगवान समझते हैं। हाँ। वो अब और बताता हूँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने एक केस में देखा पीछे, फ्लड हुआ, 7-8 फीट पानी किसी सिटी में, हरियाणा की सिटी थी। 10 दिन रहा इंडस्ट्रियल एरिया में। ओके। और लोगों को, उसकी जिसकी फैक्ट्री थी 4 एकड़ में, उसका घर भी अंदर था, उसको घर वेकेट करके होटल में रहना पड़ा राइट। 2 महीने के लिए। वहाँ पे सर्वेयर आया है और वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे इन्वेस्टिगेशन सीरियस फ्रॉड हो गया कोई। फ्लड से फ्रॉड होता नहीं है। यस। और ट्रॉली में कह रहा है जी मेरे को घुमाओ अभी, मतलब ट्रॉली लेके उसकी पूरी फैक्ट्री का चक्कर लगा रहा है। तो उन्होंने कर दिया, उनको क्या पता। करने के बाद ये नहीं है, वो नहीं है, लाइट भी चली जाएगी फ्लड में ना, हाँ हाँ। तो करंट आ जाएगा। राइट राइट। सांप ही सांप निकले हुए हैं अंदर, बिकॉज हाँ फ्लड है यस ना। यस यस यस। इतने सांप, 4 बंदे स्नेक बाइट्स में स्कूल में मर गए। स्कूल का भी केस है, स्कूल में बच्चे मर गए। उसको कोई फर्क नहीं, सर्वेयर को कोई फर्क नहीं। ये नहीं है, वो नहीं है, वो कहते यार क्या करूं मैं, बता। अभी पानी नीचे जाएगा तो नजर आएगा ना। हाँ 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 हाँ। हरासमेंट टू द मैक्सिमम लेवल। उस बंदे को मतलब कुछ दया नहीं, कुछ ये नहीं। अच्छा, उसी वक्त जो मैं मेन मुद्दा था, उसी वक्त वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी का बंदा भी आ गया। अच्छा। अब आप पॉलिसी होल्डर हो और ये कंपनी का बंदा है, आपको ये ऐसे बोल रहा है, उसको यस सर, ये यस सर। यार तू तो इंडिपेंडेंट है, उसको सर कह रहा है, ये क्रिमिनल है। हाँ हाँ हाँ। अरे इसके पैसे से तो तू कंपनी की रोटी खा रही है, ठीक बात तो है। तू इंडिपेंडेंट है। उनको तू यस सर, ये देखो सर, ये कर दिया मैंने, वो कर दिया। हाँ। व्हाट द हेल यार। ये वो रिकॉर्डिंग कर ली उन्होंने, इंडिपेंडेंस आपने अपनी ब्रेक कर दी। ब्रेक कर ली, रिकॉर्डिंग कर ली बंदे ने, कि मेरे को ये ऐसे बोल रहा है, उसको यस सर, आओ सर, हाँ। DGM सर, या जो भी सर, रिकॉर्डिंग कर ली। अब वो IRDA जहाँ भी ग्रीवेंस डाली तो उसके पास आंसर नहीं है उसका। आपको तो ये कंपनियां पसंद नहीं करती होंगी सर? नहीं करती हैं तो मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता ना। देखो अब आप किसी को खुश करने के लिए भगवान, देखो जहाँ पे मेरी जानकी माँ, जी। भगवान राम खुश है, मैं उसके साथ हूँ, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम 60 years old, फिर बोल रहा हूँ, जी। 60 साल का हूँ, 65 का बर्थ है, अभी दिसंबर में 60 साल का हुआ। 70 से ऊपर मैंने जाना नहीं, उससे पहले डिपोर्ट हो सकता हूँ, हो जाऊँ, जी। तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। जितनी मेरे को एक ही है, मैं प्रभु का नाम जपता हूँ, स्पिरिचुअल हूँ, खुश रहता हूँ, मोटिवेट करता हूँ सबको, और दुखियों की मदद करता हूँ। ये तो भगवान ने मेरे को, मैं तो खुश होता हूँ कि मौका दिया कि मैं दुखियों की हेल्प करता हूँ यार।
मैं यही मांगता था शुरू से, मेरी माँ भी यही कहती थी जी कि जितना हो सके गरीबों की या दुखियों की मदद करनी है लाइफ में। तो कई लोग दान करते हैं, कई हॉस्पिटल फ्री खोलते हैं, तो मेरे को ये मौका दिया हुआ भगवान ने, हाँ तो आई एम डूइंग दैट। तो आप सर पैन इंडिया केसेस ले सकते हैं या लेते हैं, या केवल दिल्ली एनसीआर के लिए काम करते हैं? दिल्ली एनसीआर में ज़्यादा इसलिए हो गया एज वाइज थोड़ा सा, बट जी। पैन इंडिया में यस मेरे पास टीम है, मैं नहीं जाऊंगा, कोई चले जाएगा, राइट राइट। कैन हैंडल दैट। मुझे लगता है जितना पॉडकास्ट ये आम लोग इसको पसंद करेंगे, साथ साथ उन लोगों को भी कुछ शिक्षा मिलेगी जो लोग क्लेम को इंटेंशनली रोक लेते हैं अच्छी फाइल होने के बाद उनको भी। मिलनी चाहिए, हाँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मेरी उनसे उनसे अब अपील है, देखो आप जो भी कर रहे हो आप अपनी कंपनी के बेनिफिट के लिए कर रहे हो, बट अगर आपको लगता है ये जानकी माँ, राम जी या जो भी जिसको भी आप मानते हो उनको पसंद नहीं आ रहा, तो मानो मेरी, अगर आपकी आत्मा नहीं मान रही ना, तो आपकी रिटायरमेंट के बाद आपको प्रॉब्लम आने वाली है, वो ऊपर से आती है, अगले जन्म में आएगी। तो आप भी प्लीज़ हैव कंपैशन। मैं नहीं कह रहा फ्रॉड क्लेम पास कर दो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि जिसने खुद आग लगाई पास कर दो, बट यस हैव पेशेंस, हैव कंपैशन। एम्पैथी तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है। यस यस यस। अभी एक दुखी है जिसकी सारी फैक्ट्री 50 साल से फैक्ट्री लगाई है, हाँ सारी उसकी पुश्त, उसकी दादा पोता सब लगे हैं, सब सड़ के सुहा हो गया, और सर्वेयर जाके या कंपनी जाके बोल रही है ये तुमने खुद लगाई है। अभी यार जब तक प्रूफ नहीं हुआ तो कैसे बोल सकता है? हाँ मतलब ऐसे बिहेवियर तो एटलीस्ट अच्छा होना चाहिए ना। जब आप जाओ आप अपने सर्वेयर को बोलो भाई, जाके वो ना हो कि तू दबके मारे उसको, और जब मैं वहाँ पे आ जाऊँ तो आपको यस सर, ये क्या बात हुई? सर पॉलिसी होल्डर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? मैं चाहता हूँ पॉलिसी होल्डर्स के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि जब आप पॉलिसी लेते हो, जी प्रपोजल फॉर्म लेके अच्छी तरह से सब कुछ सत्य सत्य बोलो, क्योंकि आप सत्य बोलो कि अगर आपने दारू पीते हो तो बोलो पीते हो, अगर आप सिगरेट पीते हो तो पियो बोलो, आपके पास पुरानी कोई ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हो तो बताओ, आप कभी हॉस्पिटलाइज हुए तो बताओ, फायर क्लेम लेते हो अगर पहले कभी फायर हुआ है तो बताओ, सब सच बोलो। प्रपोजल फॉर्म खुद भरो, एजेंट पे भरोसा मत करो, खुद भरो। और ये जो सस्ती पॉलिसी के चक्कर में ना पड़ो। सस्ती पॉलिसी के चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़ो। महंगा महंगा बेटर रहेगा, महंगा बेटर रहेगा। आप लोग अपने मोबाइल का, मैं एक और बात बोलता हूँ, अभी हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड है जी आप मोबाइल का लेते हो, उसका 1000 रुपये का कवर चढ़ाते हो उसके ऊपर, है ना, कि टूट ना जाए। हाँ हाँ अपने सर पे हेलमेट 200 रुपये का लेते हो, वो भी पुलिस वाला आता है तो डाल लेते हो, नहीं तो हाथ में रखते हो। आपको पता है आपका हेड इंजरी का वर्ल्ड में, अमेरिका में भी अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और उसकी कीमत क्या है आपको पता ही नहीं है, वो खरबों रुपये में भी वो मिल नहीं सकता। हाँ ठीक है, आप हेलमेट नहीं डालते या बहुत गंदा डालते हो और मोबाइल को 2000 का कवर चढ़ाते हो, तो यार खुद सोचो क्या कर रहे हो। तो पॉलिसी होल्डर को भी सोचना चाहिए कि मेरे को अपनी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, Yes. मैं क्लेम में जाऊँ ही क्यों? मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था प्रिवेंशन इज मच बेटर देन क्योर। Yes, वो yes. सबसे बड़ी प्रिवेंशन हेलमेट की है। राइट राइट। अरे हेलमेट डालो भाई, सबसे बढ़िया कंपनी का लो, और उसको ऐसे डालो पीछे वाले को दिलवाओ कि आप कल को देखो लात टूट जाए, हाथ टूट जाए। मेरे 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 बेटे का पीछे वो कहीं गया था घूमने, स्कीइंग करते वक्त पैर टूट गया, ओके तो उसका अब सर्जरी हुई तो ठीक हो गया। तो अब सिर टूट जाता, मैं खुद गिरा, मैं कहीं जा रहा था, स्लिप किया। अब पैदल तो बंदा हेलमेट डालता नहीं है, तो इनको इसलिए बता रहा हूँ कि हेलमेट की क्या इंपॉर्टेंट है। जी हमारा जो हेलमेट भगवान ने बनाया ना, हाँ हाँ ये 10 किलोमीटर की स्पीड तक वैलिड है, ओके कि हम वॉक करते हैं 5 किलोमीटर में, राइट। इससे ज़्यादा तेज अगर भागोगे गिर जाओगे तो ये काम नहीं करेगा, हाँ इसमें चोट आएगी। ठीक है, क्योंकि भगवान ने हमको मोटरसाइकिल के लिए नहीं बनाया था, तो हम लोगों ने इन्वेंशन करी है, तो उसके लिए हेलमेट है। तो मैं खुद गिरा, मैं वीडियो आपको भेजूंगा। जी आई वॉज गोइंग, मैं किसी मंदिर में था और एकदम बारिश हुई थी, तो आगे मेरे को पता नहीं चला, ही वॉज विद मी, समबडी वॉज विद मी, तो ऐसे स्लिप किया और सीधा नीचे गिरा जी फ्लैट। 2 मिनट आई वॉज Unconscious. आई वॉज ऑलमोस्ट डेड। ओके तो कुछ बंदों ने आगे, भगवान के बंदों ने आगे मेरे को उठाया, CPR करा और खड़ा हुआ। उसके बाद क्या हुआ, बच गया। तो मैंने सोचा यार अगर पैदल बंदा, बात सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स पता कहाँ होते हैं? जी जी बाथरूम में। हमारे घर में सबसे डेंजरस एरिया बाथरूम है। हाँ। आप गूगल सर्च कर लो, चैट GPT से पूछ लो
एआई से पूछ लो कि सबसे ज़्यादा रिस्की गर्मी कौन सी है, वो पानी में स्लिप होते कितने ही बंदे में, हाँ इतने हॉस्पिटल्स भरे पड़े। और आप मेरे साथ शिव इसके बाद पॉडकास्ट के बाद आप मेरे साथ किसी हॉस्पिटल में चलना, जी अब उनसे पूछना भी आपके पास सबसे ज़्यादा केसेस कौन से आते हैं, वो कहेंगे जी हेड इंजरीज के लड़के 18-18 साल के भरे पड़े हैं हमारे पास। अच्छा न्यूरो सर्जन कहता है यार क्या हो रहा है हमारी कंट्री को, हम्म, और कार चलाते हुए बेल्ट नहीं लगाते, लगा भी ली तो 120 पे चलाते हैं। हाँ। तो अब हेल्थ की बात कर रहे हो तो प्रिवेंशन बेटर है ना। मुझे लगता है ये पॉडकास्ट कई रूपों में कई लोगों के लिए कई तरह के डायमेंशन ओपन करेगा और इस तरह का पॉडकास्ट। और सर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी जानकारी और बारीक जानकारी आप आने वाले एपिसोड्स में शेयर करेंगे। आपने मैं कहूँगा एक करेजियस काम किया है हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए, और इसका फ़ायदा बहुत सारे लोगों को मिलेगा। और इन शब्दों के साथ अभी हम आपसे इजाज़त लेते हैं सर, और आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत आपका बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद शिव, आपने मेरे को बुलाया, मेरे को इस काबिल समझा, और अगर मेरे से एक बंदे का भी भला होगा ना जी तो मेरे को मेरी फीस मिल गई। मेरे को ऊपर से जो दुआएं, देखो फिर मैं बोल रहा हूँ, जितनी दुआएं इकट्ठे कर सकते कर लो, जितनी एक भी, लास्ट लाइन एक बोलूँगा, जी देख लेना वो ना खाली जाएगी, आह बद्दुआ, आह बद्दुआ होती है, देख लेना वो ना खाली जाएगी, आह जो दिल से निकाली जाएगी। किसी की आह मत लो क्लेम रिजेक्ट करके कुछ करके। और पॉलिसी होल्डर्स को मैं फिर बोल रहा हूँ कि भाई मोटरसाइकिल पे हेलमेट डालो, कार में बेल्ट डालो, और कार में ऐसे बैठे हो, आप सोच रहे हो आप ड्राइंग रूम में बैठे हो, एसी चल रहा है, गाना चल रहा है, अरे वो ड्राइंग रूम नहीं है, आप मौत के कुएं में चल रहे हो। यस। प्लीज़। और साथ साथ पॉलिसी डॉक्यूमेंट को मजबूत करो। वो तो आप एंड में ना, मैं यही बोलूँगा कि आप पॉलिसी पहले तो बहुत अच्छी तरह से सब कुछ देखो, एक बात से ही ख़त्म हो जाता है। पॉलिसी प्रपोजल फॉर्म में सब कुछ भर दो, कुछ मत छिपाओ। ज़्यादा प्रीमियम होता है तो ज़्यादा दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यस। एप्पल फ़ोन का मॉडल कम ले लेना, उतना ही फ़र्क पड़ेगा, और कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। वो 16-17 का 16 ले लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस इतना प्रीमियम का फ़र्क पड़ेगा और आप सेफ हो जाओगे। आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो, लिखा है कि मैं सिगरेट कभी पी नहीं, और आपके जाने के बाद भगवान न करे, देखो मैंने भी जाना है, हम सब ने जाना, वी ऑल आर टूरिस्ट ऑन मदर अर्थ। हम धरती पे टूरिस्ट पे हैं, कोई जल्दी डिपोर्ट हो जाता है, कोई बाद में डिपोर्ट होता है, 100 के बाद सारे ही हो जाते हैं। तो आप जब डिपोर्ट, या मैं जब डिपोर्ट होऊंगा, मेरी पॉलिसी है लेटेस्ट, मैं अपने भी लेता हूँ, तो मैंने उसमें झूठ बोला हुआ है, और मैंने सोचा कि मैंने वाइफ प्रीमियम बचाने के लिए, और मेरी वाइफ को मेरे जाने के बाद 3 करोड़ मिल जाएगा, तो मैंने लिखा मैं दारू नहीं पीता, मैं तो रोज मैं कितने पब्स में जाके